मित्रों, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा की जाती है, प्रसन्न किया जाता है। इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ है क्योंकि इस बार नवरात्रि माता हाथी पर आ रही है। रविवार के दिन आ रही हाथी पर। जब माता हाथी पर आती हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। आइए हम बताएंगे घर में कुछ चीज़ों को बिना देर किए बाहर निकाल दें, क्योंकि नवरात्रि में इन चीज़ों को आपके घर में रखना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फटे पुराने जूते। नवरात्रि में हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो साफ सफाई करते समय जो जूते हैं, पुराने हैं, फटे हैं, जो आप उपयोग नहीं करते, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में लाती हैं। दूसरा है लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा, ये सब आप छोड़ दीजिए। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सुबह शाम माता दुर्गा का पूजन होता है और भोग लगाया जाता है। अगर ये सब आपके घर में है तो माता भोग स्वीकार नहीं करती हैं, इसीलिए इसे नवरात्रि आने के पहले बाहर कर दीजिए। ये सब चीज़ें तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो ये आपको मैंने 2 चीज़ें बताई। आगे और चीज़ें बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं बंद घड़ी रखने से जीवन की गति बंद हो जाती है, उन्नति का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए घर में बंद घड़ी मत रखिएगा। बंद घड़ी रखना हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। घड़ी चलती रहे तो ठीक है, नहीं तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। ये छोटी छोटी मैंने आपको 3 वस्तुओं के बारे में बताई। आइए चौथे चीज़ के बारे में। बेकार खाना। बेकार खाना क्या होता है? जैसे कोई चीज़ खराब हो जाए, या हम सुबह का खाना शाम को खाएं, शाम का सुबह खाए, ये तामसिक भोजन हो जाता है। तो बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। इस दिन स्वच्छ भोजन बना के करिए और बिना लहसुन प्याज के स्वास्थ्यिक भोजन बनाइए और खाइए, और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखिएगा। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिसे आप झेलना पड़ सकता है। खंडित मूर्तियाँ, टूटी फूटी और खंडित मूर्तियाँ जो आपके घर में है, बेकार हो गई हैं, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। उसे किसी मंदिर में रखाइए या मिट्टी के नीचे गड्ढा खन के वहाँ लगा दें, लेकिन घर में मत रखिए। कहते हैं टूटी फूटी मूर्तियों का पूजन करने से माता पूजन स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसलिए ये 5 चीज़ें मैंने छोटी छोटी 5 चीज़ें आपको बताई, जिसे ध्यान देना है। और नवरात्रि का विधि, मुहूर्त, पूजन सारा मैं बताऊंगी। कलश स्थापना अगली वीडियो में। अभी तो नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी। 15 अक्टूबर दिन रविवार है। नवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी। पहले तो नवरात्रि के दिन हमें प्रतिदिन शाम को गौधरिया वेला में 2 कपूर और 2 लवंग अवश्य जलाइए, और पूरे घर में घूम के ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विष्यै नमो नमः, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विष्यै नमो नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ये माता दुर्गा का नवान मंत्र है। ये मंत्र के जाप करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता दुर्गा को ये नवान मंत्र अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। अगर आपके कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है तो छोटे पे टल जाएगी। तो इस मंत्र का और कपूर और लौंग अवश्य प्रज्वलित कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको छोटे छोटे कई उपाय बताऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में